ये कैथोड है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये आपका एनोड है। ये ध्यान रखिएगा, कैथोड को निगेटिव बोलते हैं और बैटरी का हमेशा निगेटिव साइड रहेगा, यानी कैथोड साइड, और पॉजिटिव हमेशा लार्ज होता है, बड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला पार्ट जो होगा किधर होगा, हमेशा एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो लगभग कितना 5000 टू लेके 5000 टू कितना अप्लाई किया जाता है आपका 10,000 वोल्ट। ध्यान रखिएगा इतना हाई वोल्टेज होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड से इसमें जाने लगते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 10⁻⁻2 ATM प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ। तो ग्लो होने लगता है पहले, ठीक है। हम लोग पहले क्या करते हैं, वैक्यूम के थ्रू इससे एयर बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज से निकलती हैं रेज और वो एनोड की साइड जाती हैं। तो पहले ग्लो होता है, फिर जब ये प्रोड्यूस जो प्रेशर होता है इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं कितना 10⁻⁻4 ATM तक। कितना 10⁻⁻4 ATM बोलिए या 10⁻⁻2 HG बोलिए, ठीक है। तब ये कितना हो जाता है आपका, तब ये आपके रेस जाने लगते हैं। आप इस फिगर पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप इस फिगर पे देख सकते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आंसर आप पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखिए इसको पॉइंट से समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट नंबर एक क्या कि कैथोड रेस हैं क्या, ठीक। तो पहले इसके स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। नंबर एक कि when the discharge tube contains any gas at normal pressure तो nothing is observed even in applied high voltage approximate 5000 to 10,000 between the electrodes, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड के बीच में जो है 5000 से 10,000 लगाते हैं, कोई भी गैस भरी हो, तो हम लोगों को रेज देखने को नहीं मिलती हैं। आपको ये वाली रेज देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर यही गैस निकाल दें, अब जैसा कि आपने बोला था, उसके बाद अगर करते हैं तो ज़रूर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब इज डिक्रीज बाय द पंपिंग आउट ऑफ द गैस विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो यानी कि जो आपको बता चुका हूँ मैं पहले कि अगर वैक्यूम पंप से इसको निकाल देते हैं, अप्रॉक्सीमेट रिड्यूस करते हैं कितना, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीजेज टू अबाउट 10⁻⁻2 ATM, ठीक है। अगर mm में बोलें तो 1 mm to 10 mm ऑफ Hg। तो द गैस जो बिकम्स कंडक्टिंग एंड द लाइट इज इमिटेड, ठीक है। जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, चालक बन जाती है, उसमें करंट फ्लो होने लगता है और आपका एक चमक सी शाइनिंग से पैदा होती है। बाय द रेडिजुअल गैस इन द ट्यूब द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। इसका मतलब आप समझ पाए क्या हुआ कि जो लाइट इमिटेड हुई तो वो गैस ट्यूब में जितनी कम होती जाती है तो फिर वो भी घटता जाता है। और कलर जो होता है लाइट का वो डिपेंड करता है कि आपने गैस कौन सी ली है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कौन सी गैस है, उस पर डिपेंड करता था। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट में बोले हैं इस बात को कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज द फर्दर रिड्यूस्ड, और ज़्यादा घटाते जाए तो ग्लो बिकम्स वीक, यानी कि जो चमक वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती थी, कम हो जाती है, ठीक है। एट द अबाउट 10⁻⁻4 ATM प्रेशर या 0.01 mmHg या 10⁻⁻2 Hg पे mmHg पर क्या बोलेंगे, तो ग्लो होती है वो इलेक्ट्रोड की डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है, ठीक है। अगर इतना कम प्रेशर हम लोग कर देते हैं। और ये गैस कंटेनिंग द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो गैस होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, जबकि ये प्लेटों में कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है इसमें, ठीक है। और इस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वो करीब यूपी बोर्ड वाली किताबों में तो 20,000 के अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको बुकों में इंग्लिश CBSE वाले में जो है 5,000 to 10,000 दिया है, तो आप 20,000 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट याद रखिए 10,000 to 20,000। इसके बाद जो है अब आप तीसरा पॉइंट है आपका जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड डिसअपियर, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये इसका ग्लो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू फ्लो हो रही होती है। तो इसको और ज़्यादा जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि एनोड में छेद कर दिए, ठीक है। ज़्यादा और जानकारी जिज्ञासा बढ़ी, तो अब इसको आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि जो इसको थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द ग्लोइंग ऑफ द ट्यूब इज ड्यू टू द bombardment of the glass by the certain rays emitted from the cathode. These rays moved from the cathode toward the anode in the form of the streaks of light.
तो द फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड was further checked by the making a hole in anode and the coating the tube behind anode with the fluorescent material. जो ग्लो तो ख़त्म हो गया लेकिन करंट फिर भी फ्लो हो रहा था, तो उसको जांचने के लिए क्या किया आपने, जो ये जो एनोड था ऐसे एनोड की प्लेट पे छेद कर दिया। तो छेद करने से क्या हुआ, और पीछे इसके यहाँ पर एक लगा दिया हम लोगों ने, क्या ये आप देख सकते हैं स्पीकर पे, इसमें हम लोगों ने लगा दिया एक मटेरियल। ये देखिए आप कैथोड पे यहाँ पर क्या कर दिया, होल कर दिए, और पीछे एक जिंक सल्फाइड का एक कोडिंग कर दी। ठीक, ये इसी तरीके सेम आपका टेलीविज़न जो सीआरटी मॉनिटर होता है, सीआरटी मॉनिटर आपने सुना होगा, हम लोग यहाँ जो पीछे बड़ी सी टीवी निकली होती थी या कंप्यूटर पड़े वाले होते थे, तो उनकी स्क्रीन पे इसी की कोडिंग होती है। तो इस पे जिस समय कैथोड रेस पड़ती हैं तो शाइनिंग मारती है, इसी प्रिंसिपल पे ही हम लोगों की टीवियाँ काम ही करती हैं। ठीक है, उसमें पिक्चर बनाने का यही मेथड है। तो कोटिंग दैट बिहाइंड द फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो चमक पैदा करते हो, प्रदीप्ति पैदा करते हो, हिंदी में प्रदीप्त बोलते हैं। तो when these rays after the passing through the anode strike zinc sulfide coating, तो a bright spot on the coating is developed। ठीक है, जैसे ही इससे एनोड से पार होकर होल से छेद से जाती हैं और उस पर गिरती हैं, टक्कर मारती हैं, तो एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और these rays were named कैथोड रेस, इन्हीं रेस का नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेस। सीधी सी बेसिक सी आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैथोड रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले दो एनोड कैथोड प्लेट ली, एक ट्यूब ली जिसको डिस्चार्ज ट्यूब या क्रोक्स ट्यूब बोलते हैं। उसमें पहले प्रेशर तो वैक्यूम नहीं बनाया था, तो नॉर्मल 5000 to 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमने उसका प्रेशर यानी वैक्यूम बना दिया, उसके 10⁻² ATM तक किया, तो थोड़ी ग्लो हुई और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। फिर और ज़्यादा वैक्यूम बना दिया तो करंट तो फ्लो हो रहा था, लेकिन उसकी जो वीकनेस थी, लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो डिक्रीज हो रही थी, तीव्रता कम होती जा रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। तो उसको, उन रेस को जांचने के लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड पे एक होल कर दिए और पीछे जिंक सल्फाइड का एक कोडिंग कर दी, जिन मटेरियल्स में टक्कर के बाद चमक पैदा होती थी। तो उससे हुआ क्या, वहाँ पर वास्तव में एक ब्राइट कलर की स्पॉट मिले हम लोगों को। तो इससे क्लियर हो गया कि एक टाइप की रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, और ये निगेटिव पार्टिकल से ही बनी होंगी जब निगेटिव से आ रही होंगी। ठीक, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों के पास। ठीक है, ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेचर ऑफ कैथोड रेस। क्या आता है, तो नेचर ऑफ कैथोड रेस मैं इसी में करा दूं, तो क्योंकि हो सकता है आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको नेचर ऑफ कैथोड रेस नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं। ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे। इसको लिखिए, इसमें एक फिगर बनाइए, या तीनों आप बना सकते हैं तो तीनों बनाइए। ठीक है।